हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथ में पढ़ेंगे संख्या। और संख्या जो है ये कक्षा 10 का जो है ये पहला पाठ है। और पहला पाठ में जो हम जो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, तो उसी का एक भाग है। तो पहले हम संख्याओं के बारे में पहले कुछ पिछली जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या की परिभाषा। पहली जो है संख्या की परिभाषा हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर संख्याओं के बारे में जो इतनी सारी संख्या दी गई है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, फिर इन दोनों को हम वास्तविक संख्या के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या की जो परिभाषा है, तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे संख्या, मान लीजिए हमारे आसपास कोई भी वस्तु हो, उसको गिनने के लिए हम किसी संख्या का, किसी नामकरण करने के लिए किसी जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वही संख्या है। तो संख्या जैसे हमारे जो आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, उसको हमें गिनना है, तो गिनने के लिए हम जिसका उपयोग करेंगे उसी को हम संख्या कहेंगे। जैसे हमारे प्रकृति में आसपास जो पेड़ हैं, पौधे हैं, मनुष्य है, जानवर है, उसको हमको गिनना है, तो हम किसी न किसी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे गिनना हुआ, तो जैसे 1 2 3 4 ये संख्या अनंत तक जाती है, तो ही सब मिला जुला के संख्या कहलाती है। तो संख्या के जो भाग है, उसको हम सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। तो हम यहाँ तो सबसे पहले वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। ये जो दूसरा है काल्पनिक संख्या, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में लास्ट में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे कि मतलब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी जितनी भी संख्याएं हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, वो सब की सब वास्तविक संख्या है। यानी जिसका कुछ न कुछ मान निकाला जा सकता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका कुछ न कुछ मान निकाला जा सके, मतलब या तो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, लेकिन कुछ न कुछ मान तो निकलना ही चाहिए, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के जो भाग हैं, तो सबसे पहली जो है ये प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर कहा जाए, तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 करके अनंत तक जाती हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या वो है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 यानी ये अनंत तक जा रही है, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इतना फर्क है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर वो अनंत तक जाती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इस दोनों में यही डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अब अगला बारी आया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में यानी वो सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं, जैसे जो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य संख्या, यानी तीनों संख्याओं का जो समूह है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसको अगर हमको निकालना पड़े, लिखने के लिए हम लिख देंगे 0 बीच में लिखेंगे। उसके बाद दाहिनी साइड हम जाएंगे, तो 1 2 3 4 ये अनंत तक जाएगी। और बाएं तरफ माइनस में चलेगी संख्याएं, -1 -2 -3 और ये अनंत तक जाएंगी। यानी ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या और ये 0, यानी तीनों संख्या मिला के जो संख्या बनती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में तीनों संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को, तीनों संख्याओं सहित संख्याओं को जो हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ ऊपर प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही थी, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही थी, और पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों संख्या को मिलाकर जब हम संख्या को निरूपित करते हैं, तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए
अब इसी के आगे हम चलते हैं तो सम संख्या। सम संख्या यानी ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यानी दो से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कोई भी संख्या जो पूरी दो से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार ये अनंत तक चली जाएंगी। यानी 2, 4, 6, 8 ये सारी क्या है 8, 10, 12, 14, 16, 18 अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी, उसे हम सम संख्या कहेंगे। यानी सम संख्या का मतलब यह है कि दो से पूरी पूरी तरह से कट जाना चाहिए। जैसे 2 है तो ये 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 4 है 4 भी 2 से कटेगा, 6 है 6 भी 2 से कटेगा, 8 है 8 भी 2 से कटेगा। ये सारी संख्याएं जो है वो सम संख्या कहलाएंगी जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब बारी आती है विषम संख्या की। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी वो 2 से विभाजित नहीं होंगी, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 है 3, 5, 7, 9 इसी तरह से ये संख्या अनंत तक चली जाएंगी। यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित नहीं होंगी, पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। अगर इनको विभाजित किया जाएगा तो दशमलव में विभाजित होंगी, तो ये विषम संख्या कहलाएंगी जो 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी। उस ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। अब बारी आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, यानी अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं और या एक से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही से या तो एक से या तो स्वयं से विभाजित होंगी, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। तो जो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से मतलब कटे ना उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये हो गया। और ऐसी संख्या, इसको लिख लेते हैं हम, ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, किसी और संख्या से न कटे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि 3 है, इसको अगर हम मान लिया जाए कि 3 है तो हम ये जैसे ऐसी संख्या जो एक है स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या भी कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये हम यहाँ का ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो जैसे ये 3 है तो 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 एक अभाज्य संख्या है। जैसे ये अगर इसको हम काटेंगे तो या तो 1 से कटेगा, फिर या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, इसके अलावा ये संख्या किसी और से नहीं कटेगी, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। तो यानी ऐसी संख्या जिसो जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे वो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या कहते हैं। तो अगली संख्या हम लिखेंगे भाज्य संख्या। अगला संख्या हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो जैसे भाज्य संख्या का अगर हम परिभाषा देखें तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और एक संख्या से, यानी एक से अधिक संख्या भी हो सकती है, अगर उससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या को दूसरे शब्दों में हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो ये जैसे वे मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी वो दो संख्याओं से अधिक
संख्या से विभाजित हो जाए, यानी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो संख्या मतलब भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये संख्याएं भाज्य संख्या है। जैसे ये संख्या एक से भी मतलब अगर इसको देखा जाए तो जैसे 4 है तो 4 का अगर हम गुणनखंड करें तो ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, और 4 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 4 एक भाज्य संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे मतलब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी संख्या है। तो हम देखेंगे जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यानी इसे अगर 2 को कहा जाए तो 2 एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 है, 2 सिर्फ या तो 1 से कटेगा या तो फिर 2 से कटेगा। तो यानी इसका यानी 2 से अधिक, यानी एक और स्वयं के मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्या कटेगी वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो जो सबसे छोटी संख्या मतलब छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या को हम 4 के रूप में देखते हैं। अगला संख्या आ गया है सह अभाज्य संख्या, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे को प्राइम नंबर। तो यानी उसकी इसकी परिभाषा देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके बीच यानी एक उभयनिष्ठ हो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कहा जाएगा कि कम से कम 2 अभाज्य संख्या ऐसा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, यानी 2 संख्या अगर हम लेते हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उभयनिष्ठ है, अधिकतम 1 ही होना चाहिए, वो उसे हम सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे 2, 3, और दूसरी संख्या जैसे इस 2 और 3 के बीच में एक उभयनिष्ठ संख्या है, और उसके बाद होगा जैसे 3 और 4, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो जैसे 2 और 3 में यानी ये भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और इनके बीच की अधिकतम जो दूरी है वो 1 है। और देखिए 3 एक भाज्य संख्या है और 4 भी, तो इनके बीच की दूरी क्या है, वो मिनिमम 1 ही है, यानी उभयनिष्ठ इनके बीच 1 ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो आज हम लोग इतना पढ़े हैं, और इन सब को मिला के हम जो कहेंगे पूर्णांक संख्या, यानी ये सब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में सारी संख्याएं आ जाती है, यानी उसमें सम विषम प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक धनात्मक, जो सारी संख्याएं मिला के यानी वो पूर्ण संख्या हो, वो दशमलव में ना हो, ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यानी जो अभी तक जितनी हम लोग संख्याएं पढ़े हैं वो सब संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, यानी वो पूर्ण संख्या, वो दशमलव में संख्याएं नहीं, वो पूरी की पूरी संख्या है, उसमें या ना बटे में है, ना भिन्न में है, ना परिमेय संख्या है, बाकी ये सब पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या के अंदर आती है, यानी वो पूरी की पूरी संख्या, वो मतलब जिसको जैसे दशमलव में कहा जाए या भाग में कहा जाए ऐसी संख्या नहीं, यानी वो पूरी पूरी संख्या है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और बाकी सीखेंगे हम कल। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इतना सीखा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।